साइकोलॉजी के अनुसार मर्द की मर्दानगी का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उसकी वजह से किसी औरत की आंख में आंसू और इज्जत पर आंच ना आए। साइकोलॉजी के अनुसार तड़पा लो मुझे जितना तड़पाना है, फिर यह मत कहना चला गया वह पागल जो सिर्फ मुझे पाने के लिए तड़पा करता था। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप किसी को ये बताते हो कि तुम उसे चाहते हो तो मात्र उसी क्षण से वह आपसे दूर होने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार अक्सर लड़कियां उन लड़कों से ज्यादा प्रभावित होती हैं जो उन्हें हंसाते हैं और उनकी केयर करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार आपको जिससे प्यार हो कभी उसके साथ जरूरत से ज्यादा समय मत बिताना, उसे लिमिट में ही टाइम देना, क्योंकि हमारी इंद्रियों का स्वभाव है यदि कोई चीज हमारे लिए हर समय के लिए उपलब्ध हो तो वह हमारे मन से उब जाती है। इसी वजह से लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। एक स्टडी के अनुसार लड़कियां इंतजार करना पसंद नहीं करती और जो लड़के उनको इंतजार कराते हैं ऐसे लड़कों को वह लड़कियां कभी भी पसंद नहीं करती। साइकोलॉजी के अनुसार एक आदमी एक साफ सुथरे बिस्तर और एक गुस्सैल महिला की तुलना में एक बेकार बिस्तर और एक खुशहाल महिला के साथ बिस्तर पर सोना पसंद करेगा। पुरुषों की स्टडी के अनुसार दुनिया के ज्यादातर पुरुषों में यह अहंकार होता है कि आपके लिंग का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा उनकी लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। इस मामले में सच्चाई यह है कि महिलाएं बड़े और मोटे लिंग वाले पार्टनर को ज्यादा पसंद करती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप एक व्यक्ति की गलतियों को हमेशा माफ करते रहते हैं तो वह व्यक्ति अंदर ही अंदर आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। मनोविज्ञान के अनुसार बिना परिश्रम के तो भगवान किसी को कुछ भी नहीं देता है और यदि गलती से उसे यह मिल भी जाए तो यह ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। जो औरतें अपनी छाती को ढककर नहीं रखती ऐसी औरतें बहुत ही ज्यादा कामुक और सेक्सी होती है। बिना शादीशुदा वाले लोगों की तुलना में शादीशुदा लोगों के हस्तमैथुन करने की संभावना अधिक होती है। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग करते समय महिलाओं के स्तन और योनि के अलावा नाक का भीतरी भाग भी फूल जाता है। पैसा कमाने में इतना मत डूबो कि स्वयं की स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही भूल जाए, क्योंकि पैसा एक सीमा तक साथ निभाएगा लेकिन शरीर तो जीवन भर आपका साथ निभाएगा। एक रिसर्च के अनुसार जब एक महिला संभोग के समय आपको कसकर पकड़ ले या आपको रोक दे और लंबी लंबी सांस ले तो समझ जाए कि वह औरत संतुष्ट हो चुकी है। जो अपना है ही नहीं उस पर हक क्या जताना, जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना। संभल कर चल नादान ये इंसानों की बस्ती है, अरे ये तो रब को भी आजमा लेते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि यह पूछना पड़ जाए कि यह कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पर मर जाए वह मर ही जाए तो अच्छा है। जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर। इसीलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी यह नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। कीजिए अपनी निगाहों को एक चेहरे पर पाबंद, हर सूरत पर लुट जाना तौहीन वफा होती है। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है ना कि दिखाने में है। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो आपके जज्बातों की कद्र ना करे उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है। चेहरा क्या बयां करेगा दास्तां हमारी, जो दिल पे गुजरी है वो दिल ही जानता है। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं।
अगर बुरे वक्त में पास आकर कोई ये कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। किसी ने मुझसे पूछा कि आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है। मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वो जिंदा है या मर गया है। अगर वो जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तो तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच में नहीं, सही और सही के बीच में होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है मगर साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपको अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। लक्ष्य के आधे रास्ते से कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं, उन्हें उस हाल में छोड़ देना बेहतर है। कभी कभी उन्हें ज्यादा संभालने में खुद ही बिखरने लगते हैं। अच्छे रिश्ते को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस 2 खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा उसको समझ सके। जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो ये 2 लाइन याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। दिल डरता है अब शिकायत करने से, क्योंकि लोग गलती सुधारने की जगह छोड़ना ज्यादा बेहतर समझते हैं। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। शहर के हर शख्स अपनी वसीयत में शराफत पाई है। हैरान हूँ मैं सोचकर फिर बेईमानी कहाँ से आई है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी मारकर ठोक देना चाहिए। कमाने से ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति का और महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले व्यक्ति का पतन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता।